In 11th commerce account subject we are doing chapter number 9, chapter of books of original entry, that is journal, day book yani journal. In that 11 illustrations we have done. So today we are starting with illustration number 12 and it is comparatively easy compared to other illustration that we have done. Illustration number 11, so it is easy. Generalize the following direction in the books of Mathur Brothers. Mathur Brothers owner का नाम है. February 1 started business contributing 50,000 cash, 4,50,000 in check. चेक का मतलब आती है, आप क्या समझ जाओगे, बैंक. चेक यानी बैंक. एंड बिल्डिंग वैल्यू ₹20 लाख. तो तीन चीज़ें लाया. वो अपने घर से चेक लाया है, कैश लाया और बिल्डिंग लाया और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो जो भी लाया है बिजनेस को दिया है वो सारी एसेट्स हो गई बिजनेस के लिए. कर दो एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट चेक के लिए बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 लाख और सबको मिला के क्या बन गया, कैपिटल टू कैपिटल. कैपिटल क्रेडिट होती है ना. आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ओनर अपने घर से कुछ भी लाया वो कैपिटल है. ये तीनों चीज़ें वो लाया है तो तीनों को मिला के कैपिटल बन गई, है ना. चलो February 5 परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 for ₹46,000. लिस्ट प्राइस है ना 50,000, खरीदा कितने में 46. तो कॉमन सेंस की बात है, ये ट्रेड डिस्काउंट है. लिस्ट प्राइस पे जब डिस्काउंट मिले तो ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते. तो कितने रुपए की एंट्री करनी है आपने, 50,000 नहीं, 46,000 की परचेज है मनोहर लाल से एंट्री कर दो. परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल 46,000. February 17 परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट. चेक से पेमेंट कर दी है हमने और पेमेंट कर दी तो डिस्काउंट भी है 5%, तो कैश डिस्काउंट की भी एंट्री करनी है. लेकिन सारी पेमेंट नहीं करी है, हमने पेमेंट की है 60%. तो 40% क्या है, उधार, क्रेडिट. तो क्या एंट्री करोगे परचेज गुड्स के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट, एम आई राइट, परचेज अकाउंट डेबिट. चेक से पेमेंट की है टू बैंक, डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट है, बैंक के साथ चलेगा टू डिस्काउंट. और सारी पेमेंट नहीं की, 40% उधार में है तो टू, नाम क्या है, साहिल, टू साहिल. ठीक है ना. परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल टू बैंक टू डिस्काउंट, ऐसा कर सकते हो. फिर से बोल दूँ, परचेज किया गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, उधार में खरीदा है तो टू साहिल एंड कंपनी, पेमेंट करी है टू बैंक और डिस्काउंट भी है पेमेंट के साथ वाला तो टू डिस्काउंट. अब इसको फिलअप करते हैं. परचेज कितने की है, 1 लाख, परचेज के आगे लिख दो. सबसे पहले ये बताओ उधार कितना है, क्रेडिट. 60% चेक दे रहे हो तो उधार कितना है 40%, तो 1 लाख का 40% साहिल के आगे लिख दो 40,000. हो गया. अब कितना रह गया 60%. फिर से कैलकुलेट करो, 1 लाख का 60% कितना होता है 60,000. लेकिन इसमें डिस्काउंट भी है, हाउ मच, 5%. तो 60,000 जो पेमेंट है उसका 5% होता है 3,000. डिस्काउंट के आगे लिख दो बाकी चेक. इज इट. February 24 sold goods to Kishore and company of the list price 40,000 for ₹38,000. इन 40,000 लिस्ट प्राइस का गुड सेल किया 38,000 में. 2,000 रुपया क्या है, ट्रेड डिस्काउंट जिसकी एंट्री नहीं करते. अब आप लिखो किशोर एंड कंपनी डेबिट, सेल को क्रेडिट करते हैं ना, तो किशोर एंड कंपनी डेबिट तो सेल अकाउंट 38,000. February 26 sold to Kanika and company goods costing ₹1 lakh, 20% profit, allowed 10% discount, 5% cash discount. Kanika and company made payment 40% immediate by check. मुश्किल है, लगा लो इसको मार्क, स्टार बना लो या डिफिकल्ट लिख दो इसके आगे, मुझे समझाने में भी दिक्कत आएगी. भैया ऐसा है, आपने कनिका को माल बेचा, सेल किया, सेल क्रेडिट होती है ना, तो डेबिट क्या होएगा, उधार है तो कनिका का नाम डेबिट होएगा, और पेमेंट आ रही है कैश में है तो कैश में बैंक डेबिट होएगा. इन्होंने बोला है कि 40% पेमेंट चेक से आ रही है, नहीं 40% तो पैसे आ रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन हो गई. 60% नहीं आ रहे, उधार की ट्रांजेक्शन हो गई. उधार में नाम आता है और कैश में कैश आता है, चेक यानी बैंक आता है, तो दोनों ही नाम आएंगे. एक बात, कनिका नाम है क्या, हाँ कनिका का नाम भी आएगा और बैंक का नाम भी आएगा. पेमेंट के साथ डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी आएगा. तो सेल क्रेडिट होती है तो ये सब डेबिट होंगे. तो एंट्री तो लिखें पहले, एंट्री बना कनिका एंड कंपनी डेबिट, चेक आ रहा है बैंक डेबिट, डिस्काउंट है डिस्काउंट डेबिट टू सेल. ये एंट्री बनेगी ना. उधार की ट्रांजेक्शन के लिए कनिका डेबिट, कैश की ट्रांजेक्शन के लिए चेक आ रहा है बैंक डेबिट, कैश के साथ डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट डेबिट, और टू सेल, सेल कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले सेल की फिगर को फिलअप करेंगे, ये ध्यान से सुनना. इन्होंने कहा 1 लाख रुपया गुड्स की कॉस्ट है, कॉस्ट नहीं होता इसमें, हमें सेल प्राइस लेना होता है, प्रॉफिट पे सेल करते हैं.
तो आगे कह रहा है 20% प्रॉफिट है, तो पहले 1 लाख में 20% ऐड करो, 20,000 कितना हो गया, 1,20,000 बन गया ना। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो ये 120 क्या चीज़ है, सेल प्राइस, लेकिन लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस है कहने का मतलब ये है। और लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, तो 120 लिस्ट प्राइस है, 1 लाख कुछ नहीं है आपके लिए, 20% प्रॉफिट ऐड करके 1,20,000 लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 1,20,000 का 10% कितना हो गया, 12,000 माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, तो बचा 1,08,000, वो सेल है। सेल के आगे लिख दो 1,08,000। इस 1,08,000 में देखना कितने पैसे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, क्या करना है, सारा ट्रांजेक्शन 1,08,000 पे है। क्वेश्चन में बोला गया 40% पेमेंट इमीडिएटली आ रही है, यानी 40% तो कैश है, तो बाकी 60% नहीं आ रहे तो उधार है। तो नाम के आगे तो 60% लिखना है ना, तो इस 1,08,000 का 60% कनिका के आगे लिख दो, 41040 आएगा लिखा हुआ है। 60% खत्म, अब रह गया कितना, 40%, किसका, ये 1,08,000। अब 1,08,000 का 40% कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको, ये आएगा 43,200, 43200। ये कैश ट्रांजेक्शन है, कैश आ रहा है, लेकिन इसमें भी डिस्काउंट है 40% में, कितना, 5%। तो ये 43200 बोल रहा था ना, इस 43200 का 5% पहले डिस्काउंट के आगे लिखो, 2160 बनेगा, फिर जो बचेगा वो बैंक के आगे लिखना, समझे। ऐसे है कनिका डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू सेल। सेल में कितना अमाउंट है, 1 लाख की कॉस्ट, 20% प्रॉफिट ऐड करो, 1,20,000 क्या कहलाएगा, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ता है 10%, यानी 12,000 है, 1,20,000 में से 12,000 लेस करो, 1,08,000 वो सेल का अमाउंट आएगा। पीछे स्टेप भी बना हुआ है। अब इस 1 लाख में कुछ उधार है, वो 1,08,000 का 60% उधार है, 40% कैश है, और उसमें डिस्काउंट भी ऐसा कुछ है। तो 1,08,000 का 60% तो कनिका के नाम के आगे लिख दो, उधार है क्योंकि क्रेडिट पे है। उसी 1,08,000 का 40% कैलकुलेट कर लो, पर लिखना मत, 43,200 आएगा, ये लिखना मत क्योंकि इसमें डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 5%, तो 43,200 का 5% डिस्काउंट के आगे और बाकी बैंक के आगे, ऐसे। आई होप कि आपको आ जाएगा ये, फिर इसके रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन भी करना और फिर आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।